हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका शिखर के डिजिटल मंच पर। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भाई जेट 2025 का 12th का एग्जाम हो चुका है और जेट की तैयारी में जो कर्सी विद्यार्थी थे वो लगने वाले हैं। कल का एग्जाम था, कल एग्जाम कंप्लीट हो गया है भी और आज जो है बच्चों के मन में आ गया कि जेट की तैयारी कैसे करे, कहाँ करे, क्या करना होगा, कैसे होगी। काफी सारे डाउट थे। इसके लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मेट लेके आऊँ कि काफी बच्चों ने कोई किसी ने क्या क्वेश्चन था, किसी का क्या सर हम भी फॉर्म भर सकते हैं कि कौन भर सकता है सर, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी ने कोई डेट नहीं डाली तो क्या करें। देखो भाई डाउट थे, फॉर्म का आवेदन कब होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम डेट कब होगी, तैयारी कैसे करनी है, बहुत से असमंजस थे बच्चों के सामने। तो मैं अपने तरफ से जो भी डाउट थे बच्चों के उनको मैं लेके आया हूँ। जाहिर सी बात है कि ये जो डाउट है आपके लिए सही साबित होंगे, आपके जो परीक्षा की तैयारी है उसके लिए थोड़ा सा मजबूती आपको प्रदान करेंगे। देखो पहला जो अपना डाउट रहता है वो रहता है कि सर फॉर्म कब भरेंगे, फॉर्म भरेंगे उसके बाद हम तैयारी करें। तो फॉर्म का जो डेट है बेटा मैं बता दूं आपको, जो जेट का एग्जाम है वो राजस्थान में होता है और राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों में से ही कोई एक विश्वविद्यालय है जो जेट का एग्जाम करवाता है। कभी कौन सा करवाता है, रेंडमली अपने साथ। पिछला जो एग्जाम करवाया था 2024 जेट का, वो करवाया था भाई जोधपुर विश्वविद्यालय। 2024 का जो जेट का एग्जाम था जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने करवाया था। अब जो 2025 का एग्जाम होगा इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अब तक। आज की डेट 29 तारीख तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी को कोई सूचना नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि एग्जाम 3 तारीख को होगा, मार्च को होगा, क्योंकि डेट का अपने को पता है कि एग्जाम जो है वो जून में कहीं ना कहीं होगा, शुरुआती महीने में, या फिर मई में लास्ट में होगा। तो उस हिसाब से लोगों ने जो संडे की डेट है वो कईयों ने बता भी रखी है। तो अभी यूनिवर्सिटी से कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम कब होगा, उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन जहां तक पिछले एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से जो एग्जाम है भाई वो मई लास्ट सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में, मैं कहना चाहूँ तो 25 मई से लेकर आपके 10 जून तक कहीं ना कहीं होगा। इस 15 दिन के ड्यूरेशन में एग्जाम होने वाला है। फॉर्म का आवेदन जहां तक पहले एग्जाम हुआ करते थे उनका फॉर्म जो फिलअप होता था वो भाई मार्च अप्रैल में होता था। पहले जो होता था वो मार्च से लेकर अप्रैल में होता था। अब मार्च का महीना तो जाने वाला है और अप्रैल का शुरुआती महीना आने वाला है, 1-2 दिन में अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपने फॉर्म जो है अप्रैल माह में भर दी जाएंगे, अप्रैल 2025 में अपने फॉर्म फिल अप हो जाएंगे। अब डाउट ये नहीं कि सर फॉर्म कब भरेंगे, तो जब भी यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालेगी आप फॉर्म भर देना। फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए, 10th की अपनी मार्कशीट है और रोल नंबर चाहिए होता है। 11th आपने कर रखी है, 12th का जो है रोल नंबर चाहिए होते हैं। अपीयरिंग में आप फॉर्म भरोगे क्योंकि रिजल्ट तो भी आएगा नहीं। जो पुराने विद्यार्थी जिन्होंने पिछले साल 12th कर ली थी वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, उनके पास सब कुछ है। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो नया बनवाना है। अगर आप ओबीसी से है नॉन क्रिमिलेयर तो वो अपना सर्टिफिकेट नया बनवा ले। डोमेंशियल मूल निवास जो है आपका वो पुराना जो है वो चल जाएगा। आपको फोटो नई वाली, आपके सिग्नेचर रिक्वायर होंगे। ये आपकी 4-5 चीजें नेसेसरी है। 12th की जो मार्कशीट आने वाली है उसके आपको सिर्फ रोल नंबर चाहिए, जिन्होंने 12th पास कर ली 24 में उनको वो चाहिए होगी। 10th की मार्कशीट और रोल नंबर चाहिए होंगे। ये आपको डाउट है, ये तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए, जो हर साल चाहिए। कोई नई चीज है, कोई बताने वाला कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये अपने को हर साल रिक्वायर्ड होता है। हर फॉर्म में यही होता है, चाहे आप किसी का फॉर्म भरोगे यही चीज अपने को चाहिए होती है। थंबनेल वगैरह, अंगूठा वगैरह ये चाहिए। तो ये हो गया अपना विश्वविद्यालय का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो डाउट क्लियर हो गया है कि फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी डेट निकालेगी तब पता चलेगा, हमें भी तभी पता चलेगा। मैं बता दूं कि इतनी तारीख को होगा ऐसा कुछ नहीं है, डेट डालेंगे उसमें उन्होंने सब कुछ बताएंगे नोटिफिकेशन में कि कब क्या होने वाला है। तो ये अपना अप्रैल का महीना मान के चले कि इसमें आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सर फॉर्म फिलअप कर देंगे हम,
कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर, तैयारी स्टार्ट करने, तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भी सिलेबस में। जब तक अपने पास सिलेबस नहीं है तब तक हम तैयारी करें किसकी। सब्जेक्ट अपने को पता है कि कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर अपने को आनी है, जिसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी प्लस कृषि जीव विज्ञान, दोनों में मिक्स कर रहा हूं, 30 + 10, इसके भी 40 क्वेश्चन आने हैं। रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान, इनके भी 30 + 10 40 क्वेश्चन। टोटल जो हो गए अपने पास 120 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का 4 नंबर अपने को पता है, तो 480 480 नंबर मार्क्स हो गए, अंक हो गए, और ये 120% हो गए। ये अपना सिलेबस का क्राइटेरिया है। इस सिलेबस को डिस्क्राइब करके मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। एग्रीकल्चर जेड का सिलेबस का जो है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों का डिटेल से मैंने बताया हुआ वीडियो, आपको वीडियो देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट 40 क्वेश्चन, 30 + 10 40 120 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस है, मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, वो आप देखें। इसका लिंक जो मैं है इसी में डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आप लिंक देखोगे तो आपको सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा, उसी में आप देख लें। तो सिलेबस क्या रहेगा, ये वाला है। 480 आपके नंबर रहने वाले हैं, और ये 3 सब्जेक्ट आए, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में 10-10 क्वेश्चन आएंगे, कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि सिलेबस रहने वाला है। अपने को 3 पेपर है। पेपर में जो है वो सब्जेक्ट बता दूं आपको, एग्रीकल्चर आएगा, बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा और मैथ आएगा। इन 5 का पेपर आएगा। अपने को 3 अटेम्प्ट करना है। एनी 3 कोई भी कर सकते हो, आप चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर सकते हो। अगर आपको P6M लेना है, अगर आपने ये लेना है तो आप बीटेक कर पाओगे भी। जो मैं बता दूं आपको, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो करते हैं, जिनको डेयरी टेक करना है, फूड टेक्नोलॉजी से करना है, वो आपको 2 से 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ले लेंगे, जो आपको इस दिन का पता है, डेयरी टेक, फूड टेक वालों को। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जेट के एग्जाम के बारे में। ये अपना डाउट हो गया, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने परसेंट आएंगे, योग्यता क्या रहनी चाहिए। बेटा योग्यता सीधा सीधा सिंपल कह रखा है कि अपने पास 12th होना चाहिए, 10+2। सर कौन से सब्जेक्ट से, तो भाई 10+2 का सीधा सा फॉर्मेट है कि अपने पास एग्रीकल्चर से होना चाहिए, कृषि विज्ञान से। तो अच्छा, आप बायोलॉजी से हो, जीव विज्ञान से हो, तो कोई डाउट नहीं है। आप मैथमेटिक्स गणित से हो तो भी कोई डाउट नहीं, आप जेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया कि कोई सा भी हो, अगर आपके पास कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान है, तो आप एलिजिबल हैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए। मैथमेटिक्स से हैं तो आप डेयरी टेक और फूड टेक ये वाला ज्वाइन कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपके पास गणित है आप एग्रीकल्चर में ये भी एग्जाम दे सकते हो। इसमें आप कैटेगरी में तीनों नोट कर सकते हो, चाहे आपके पास एग्रीकल्चर हो, जीव बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो। डेयरी टेक के लिए आपको मैथ होनी चाहिए। इसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो लेने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके लिए आप कोई भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनी 3 कोई से भी आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हो। तीनों को जोड़ के आपको कॉलेज अप्लाई कर दें। बस नियम ये रहना चाहिए कि आपके 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए भी। जैसे जीव विज्ञान के हैं आप तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही लेंगे। एग्रीकल्चर के तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही लेंगे आप। अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th की है और आप फिजिक्स के पेपर में 100 नंबर लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि भाई एग्रीकल्चर वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ी नहीं तो फिजिक्स का नंबर कैसे लेके आया। तो एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला PCM लेता ही लेता है। तो ये अपना का योग्यता। पहली चीज तो ये 12th पास होना चाहिए भी। अपेयरिंग है इसी साल का तो कोई डाउट नहीं है, पास हो जाएंगे। रिजल्ट नहीं पास होंगे तो अपने को पता ही। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों का ऐसे, सर एज क्या होगी। अब देखो एज के बारे में ऐसा है, पिछले साल जो एज थी उन्होंने कर रखी थी 16, 17, 18 साल। अब इस बार काफी बच्चे थे जो बिना एग्जाम के रह गए थे, फिर उन्होंने थोड़ी सी डेट कम भी कर दी थी एज को। तो जहां तक उम्मीद है एज जो आपकी है फॉर्म के साथ जो नोटिफिकेशन आएगा
उस नोटिफिकेशन में क्लियर होगा जो यूनिवर्सिटी का आएगा। लेकिन जहां तक है 16+ वाले, 16 साल से अबोव वाले जो है बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी 1 जुलाई, मैं डेट बता दूं आपको, 1 जुलाई 2025 को जिसकी एज 16+ है वो फॉर्म भर सकता है। जहां तक चांसेज है, हो सकता है उन्होंने 18 कराया, लेकिन 18 का जहां तक नहीं करेंगे, 16+ आपकी एज रहने वाली है, क्योंकि 18+ वाले बच्चे 12th का एग्जाम अभी दे ही नहीं पाएंगे। 16+ वाले 18 बहुत हो गए, 2-3 साल लगेंगे उनको। तो ये अपना हो गया योग्यता। और जैसे 12th आपको करनी है। और एक चीज और बेटा, यहाँ एक डाउट और रहता है बच्चों का, कुछ बच्चे रहते हैं जो बाहर से हैं अभी, 10+2 जो है या तो वो सीबीएसई से हो या वो आरबीएसई से होगी, लेकिन राजस्थान का निवासी रहने वाला होना चाहिए। या तो वो राजस्थान का हो या उसने 10th और 12th दोनों राजस्थान से की हो। ये दोनों एग्जाम जो है राजस्थान के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से दिए हो, राजस्थान बोर्ड से उसका होना चाहिए। पिछले 5 साल का वो राजस्थान का निवासी, मतलब यहाँ पढ़ने हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एमपी से आए और जेट का एग्जाम दो, जेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा अभी। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, आपके 12th राजस्थान से नहीं है, तो आप जेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दे सकते, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। फिर एग्जाम दे सकते हैं, कॉलेज आपको प्राइवेट मिलने वाला है। ये थी अपनी योग्यता। उसके बाद अगला है एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम का मैंने बता रखा है आपको कि एग्जाम जो है भाई सबका डिसाइड होता है जून के फर्स्ट वीक में होगा, या जल्दी होना चाहे तो 25 मई के बाद होगा। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी अपने एग्जाम की। मार्च अप्रैल में बताया था, मार्च अप्रैल में आपका फॉर्म भर फिल हो जाएगा, और 25 मई से लेकर 10 जून तक आपका कहीं ना कहीं एग्जाम किसी डेट में हो जाएगा। चलो, इसके बाद में बात करूँ तो टाइमिंग, तो अपने पास बेटा लगभग जो कहें 2 महीने का टाइम होता है। लगभग अपने पास 60 दिन का समय है पढ़ाई करने के लिए। 60 दिन में अपने को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अच्छे से। तैयारी कैसे करें, तो भी तैयारी के 3 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, बच्चों के पास, सभी के पास ऑप्शन रहते हैं 3। सर 3 ऑप्शन कौन से, या तो घर पे रखे सेल्फ तैयारी करें, ठीक, अपनी बुक्स है, कोई भी मार्केट से बुक परचेज कर ले और अपनी तैयारी करें। दूसरा ऑप्शन रहता है कि वो ऑनलाइन कहीं से ले ले, किसी भी मोबाइल ऐप के माध्यम से। सभी कोचिंगों ने अपने अपने ऐप लॉन्च कर रखे हैं, अपनी अच्छी तैयारी करवा रही है। और तीसरा होता है ऑफलाइन में आप कोचिंग ज्वाइन करें। देखो, डाउट ज्यादा नहीं है, छोटा सा एक हल्का सा सिस्टम है कि कुछ बच्चों के पास इश्यू रहता है कि सर पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, घर पे थोड़ा सा बजट का थोड़ा इशू रहता है, तो वो घर पे तैयारी करते हैं, 5-10 मार्क्स की वजह से वो रह जाते हैं। तो उनके पास थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि ऑनलाइन वो तैयारी कर ले, ऑनलाइन तैयारी कर ले। सर ऑनलाइन तैयारी कैसे, तो बेटा शिखर संस्थान ने, हमने अपना जो ऐप है वो लॉन्च कर रखा है। ऑफलाइन तो है तैयारी, उसके साथ ऑनलाइन भी हम तैयारी करवाते हैं घर बैठे भी। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपको जेड सीयूटी के ऑप्शन पर जाना है, और आपका ऐसा जो कोर्स आपको दिखेगा वहां पे, और मात्र 499 रुपए में, 500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ आपकी टेस्ट सीरीज फ्री है भाई, 20+ इसमें टेस्ट होंगे, और 500 रुपए में आपको दोनों चीजें मिल रही है। पहली चीज क्लियर हो गई है कि सर हम ऑनलाइन तैयारी करें तो कौन से माध्यम से करें, तो आप बेटा अपना ऐप है शिखर द लर्निंग ऐप, वहां से ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी करें।
सर सभी संस्थान हैं, मैं बार बार रोज वीडियो देखता हूँ, आते हैं कि अपनी कोचिंग से तैयारी करें। काफ़ी टीचर हैं, काफ़ी कोचिंगें हैं जो आपको अच्छे दामों में, या मतलब थोड़ा सा उनके प्राइस ज़्यादा होगा, किसी का कम भी होगा। हमने जो है नाम मात्र अपने हिसाब से जितना कम कर सकता था उतनी कम फीस पे हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी शिक्षक आपको मिलेंगे जिनका कृषि विज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और वो कृषि के बारे में इतना अच्छा समझा पाते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रहे हैं। चलो ये एक अलग विषय था। तो पहला अपना डाउट था कि घर बैठे तैयारी करें या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको मात्र 500 रुपये खर्च करना है। टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, कोर्स आपको मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस की आपको हम तैयारी करवाएंगे। लाइव क्लासें रहने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासें भी आपकी मिल जाएगी आपको। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। तो बेटा आप ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अपना संस्थान जो है वो है भाई शिखर संस्थान कोटा में। ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए आप कोटा आ सकते हैं। कोटा में हमने भाई टेस्ट करवाया है स्कॉलरशिप टेस्ट 29, 30 और 31 मार्च को हमने एक टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया है। टेस्ट रेगुलर चल रहा है अभी। स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आप कोटा आ सकते हैं तो 30 और 31, आज का दिन तो गया अभी, 30 और 31 को आप आके अपना स्कॉलरशिप टेस्ट दे दें। उसमें जो आपकी रैंक होगी उसके अनुसार आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। 30 और 31 2 दिन है आपके पास में स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए। तो ये टेस्ट का फॉर्मेट हमने पहले ही बता रखा है। आप यहाँ आओगे तो अपना नंबर है 98 97 85 75 05 आपको दिख रहे होंगे। इस पे आप कॉल करके स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जान सकते हैं। आप आए, टेस्ट दें और अपना स्कॉलरशिप लेके उसके हिसाब से आप अपनी फीस में डिस्काउंट लेके अपनी ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी कैसे करनी है, आप घर बैठे करना चाहें तो घर से सेल्फ करने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन टेस्ट ले लें, और ऑफलाइन तैयारी करना चाहते तो आप हमसे आके कोटा जुड़ सकते हैं। एग्जाम देके आप स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप अपनी फीस में डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद रहता है कि सर अपने पास टाइमिंग बैरियर है, समय बहुत कम है। आपने कह दिया कि 60 दिन है। 60 दिन में क्या क्या हम कर पाएंगे, 60 दिन में हम क्या क्या कर पाएंगे, कैसे कहेंगे? तो बेटा देखो सीधा सा फॉर्मेट है कि आपने 12th की अच्छी तैयारी कर रखी है, एग्रीकल्चर आपने 12th की पढ़ी है, एजी बायो आपने पढ़ी है, और एजी केमिस्ट्री जो है वो भी आपने पढ़ी है। यहाँ जो मैं 12th वाले सिलेबस की बात करूं तो 12th वाले सिलेबस से आपको 15 + 10 + 10 ये क्वेश्चन आपको इसी सिलेबस से मिलने वाला है। ये 35 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी है उसमें हो जाएगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो एजी बायो और एजी केमिस्ट्री अच्छा कवर कर लो, एग्रीकल्चर की आपके पहले से भी ठीक है। तो यहाँ से 35 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। अब आगे आपको कितने चाहिए? नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको चाहिए भी 200 प्लस मार्क्स। कितने चाहिए? 200। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए आपको चाहिए 350 प्लस। जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं उनका टारगेट रहता है कि अपने को फर्स्ट टाइम 12th के साथ एक अच्छा कैंपस मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलता है तो अपने को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहां फिर फीस कम हो और अपनी अच्छी तैयारी हो जाए, आगे में अच्छे से ग्रेजुएट हो जाए। तो 35 क्वेश्चन आपके पास ये हैं। तो 35 क्वेश्चन के अगर नंबर देखते हैं अपन तो अपने नंबर होते हैं 130, सॉरी 140 नंबर होता है अपने, 140 नंबर होता है। अब 140 में अपने को 200 करने के लिए कितने चाहिए? भी 60 नंबर एफर्ट करने। 60 नंबर के लिए कितने चाहिए? 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने। मतलब अपने को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मिला के ही तीनों में से 15-20 क्वेश्चन अफोर्ड व्यवस्था करनी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके 60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके नंबर आते हैं 240। बाय लक 1-2% गलत भी हो जाते हैं, कोई नहीं। तो आपको अपना टारगेट रखना है कि 120 में से अपने 60 क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाए, तब अपने को अच्छा खासा गवर्नमेंट कैंपस से मिल जाता है। टारगेट अपना मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे 12th में है और 2 महीने का स्कूल, जो कि स्कूल में पढ़ रहे थे, कोचिंग में, सरकारी स्कूल में थे, जिन्होंने 12 महीने का फाउंडेशन किया है उसको तो डाउट ही नहीं, दिक्कत नहीं, वो तो आराम से अच्छा खासा कैंपस ले ही लेगा, चाहे वो कहीं भी पढ़ता हो। और जो 12th है, सरकारी स्कूल से था, उनको टारगेट है कि 240 के आसपास अपन पहुंच जाएंगे तो अपने को गवर्नमेंट कैंपस से मिल जाएगा। ये था भैया आज का अपना जेट 2025 का सेशन। एग्जाम कब होगा कोई डिटेल नहीं है अभी, लेकिन मैंने जब जहां तक बताया अप्रोक्सीमेटली डेट आपकी यही रहने वाली है। फॉर्म फिलअप अप्रैल में हो जाएंगे, एग्जाम जो है मई लास्ट में, जून में जो हर साल होता है वही होगा। सिलेबस मैंने आपको बता रखा है और कंप्लीट डिटेल जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं आपको अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलूंगा मैं अपने नए सेशन के साथ, कोई नए नोटिफिकेशन साथ। जैसे ही आपको एग्जाम की डेट आती है, फॉर्म की डेट आती है, मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत साहब।